हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अब वोडाफोन आइडिया के लिए। बट अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया की स्टॉक प्राइस की बात करते हैं। दोस्तों, आज है 5 जनवरी 2022 और आज ये देख सकते हैं ओपन हुआ था 15.30 के ऊपर, 15.05 का लो और 15.60 का हाई पे बना चुका है। 15,97,68,291 टोटल वॉल्यूम और अभी ये स्टेटस हो रहा है 12:30 बजे के आसपास। मार्केट कैप की बात करें तो 43,965 करोड़ रुपए। दोस्तों, इसका 52 वीक हाई है 16.80 का, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और 52 वीक लो है 4.55 का। अब दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया खबर है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। पहले खबर को समझते हैं, उसके बाद बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वोडाफोन आइडिया ने दिसंबर के महीने में 1500 करोड़ रुपए के आसपास का जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ड्यूज था, इंटरेस्ट के साथ उसको पेमेंट कर दिया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जनवरी के महीने में 4 जनवरी जो है, 4 जनवरी 2022 ये लास्ट डेडलाइन थी। मतलब ये डेडलाइन थी, ये लास्ट डेट थी वोडाफोन आइडिया के एक मेच्योर होते हुए नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के अमाउंट को इंटरेस्ट के साथ पे करने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वोडाफोन आइडिया रीपेज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑन टाइम। दोस्तों, कुछ भी कहिए, वोडाफोन आइडिया एक चीज़ तो अच्छे से जानता है, टाइम पे पेमेंट करना बहुत अच्छे से जानता है। और इससे एक चीज़ की बहुत ही ज़्यादा बूस्ट होती है, वो जानते हैं क्या? क्रेडिबिलिटी। अगर आप किसी को टाइमली पेमेंट करते हैं तो उस पर्सन या उस ग्रुप ऑफ पर्सन या उस कंपनी के या उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के या उन शेयर होल्डर्स के सामने आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। आपकी जो बोलते हैं ना, जो रेपुटेशन है वो बढ़ जाती है, क्रेडिबिलिटी जो बढ़ जाती है, ट्रस्टशिप बढ़ जाती है, यानी ट्रस्ट वर्दी आप बन जाते हैं। इससे आपकी ट्रस्ट वर्दीनेस बढ़ती है, तो एक अच्छी बात है। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स को प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट के साथ पे कर दिया है। अब ये कितना पे किया है, कितना अमाउंट पे किया है 4 जनवरी 2022 तक, ये कंपनी ने क्लियर नहीं बताया। लेकिन एक चीज़ ज़रूर श्योर है यहाँ पे कि टोटल इनको 6,000 करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट पे करना था फरवरी के एंड होने से पहले पहले, जिसमें से 1,500 करोड़ रुपए अगर आप माइनस कर दीजिए तो आपको मिलेगा 4,500 करोड़। अब ये 4,500 करोड़ रुपए जो अमाउंट यहाँ पे इनको अभी पे करना है, इसमें से अभी इन्होंने 4 जनवरी तक कुछ अमाउंट पे किया है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो वो भी अगर हम माइनस करके देखें तो टोटल इनको जनवरी के महीने में, जो जनवरी है इसके अंदर जो है, इनको 4,000 करोड़ रुपए का अमाउंट पे करना है। 4 जनवरी 4,000 करोड़ रुपए बिफोर द एंड ऑफ जनवरी 2022। और फरवरी के महीने में इनको 500 करोड़ रुपए का अमाउंट पे करना है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर से जुड़े हुए अमाउंट प्लस इंटरेस्ट रेट को लेकर के। तो टोटल फाइनली देखें तो 1,500 प्लस 4,500 करोड़ इक्वल टू 6,000 करोड़ रुपए टोटल अमाउंट जो है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के रूप में इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल अमाउंट को पे कर दिया कंपनी ने। फरवरी एंड तक पे कर देगी पूरा। यहाँ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया गया है 7.77%। ये वोडाफोन आइडिया ने कुछ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को इशू कर रखा था, जो जो कूपन रेट था उसमें 7.77% के हिसाब से इन्होंने इशू किया था, तो डेफिनेटली वही देना पड़ेगा। ये तो सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी कहिए, वोडाफोन आइडिया अपने इन पेमेंट्स के ऊपर, अपने इन ड्यू पेमेंट्स के ऊपर ध्यान दे रहा है। देखिए, वोडाफोन आइडिया का एक सीधा सीधा स्टैंड पॉइंट है, आप अगर जेन्युइन तरीके से आपकी जहां ज़रूरत है लेने की, अगर वहां से उतना अमाउंट लोगे तो हम टाइम से आपको देंगे। अब यहाँ पे सरकार के साथ खींचातानी इसीलिए पहले चल रही थी क्योंकि सरकार मतलब अनाप शनाप पैसे मांग रही है, मतलब चाहिए उसको
एक्स रुपीज़ और उसको मांगने की उसकी जो 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 मांग रही है वो एक्स प्लस एक्स मांग रही है या एक्स प्लस समथिंग मांग रही है, तो ये गलत है ना यार। कोई मतलब आप कहीं पे भी किसी चीज़ कोई चीज़ खरीदते हो, आपको कोई चीज़ अगर एक्स रुपीज़ में मिल रही है, अगर कोई जानबूझ को एक्स प्लस वाई में दे या एक्स प्लस समथिंग में दे, आप क्यों लेना चाहोगे? आप लेना चाहोगे क्या? भाग जाओगे वहाँ से छोड़ करके? डेफिनेटली वही चीज़ यहाँ हर किसी को, कोई पैसे पेड़ पे थोड़े लेते हैं कि हिला दिया और पेड़ पैसे गिर गए और कि जितना मांगो मुंह मुंह खोला दे दिया, ऐसे थोड़े होता है। इट टेक्स टाइम टू अर्न। तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया का सिंपल साइज 10 पॉइंट है। अब ये चीज़ इनके इस तरीके की जो पेमेंट्स करी हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को लेकर के, यहीं से दिखती है। क्या यहाँ पे कोई ड्यू किया? नहीं। बैंक्स के साथ इनका रिलेशनशिप कितना अच्छा है, स्ट्रांग है। इवन इतना अच्छा है कि एसबीआई खुद इनके पास चल के आया कि आप कोई अपने प्लान को बताओ, आप अपना एक मास्टर प्लान बताओ कि आप किस तरीके से कंपनी को ऊपर उठाओगे, मैं आपको लोन देने के लिए तैयार हूँ। तो ये होती है क्रेडिबिलिटी। क्या जियो के पास एसबीआई गया था लोन देने के लिए? नहीं। जियो बॉन्ड्स इशू कर रहा है, यूएस ट्रेजरी बेंचमार्क से उसको अबव इंटरेस्ट रेट रखना पड़ेगा ताकि यूएस इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करे, क्योंकि उसको भी अपने डेट को रिड्यूस करना है, फाइनेंसिंग करनी है। तो बहरहाल वो फंड रेज कर रहा है, तो ये फंड चुका रहा है, लोन अपने ख़त्म कर रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। इससे आने वाले टाइम में कंपनी को सांस लेने का मौका मिलेगा, खुली हवा में सांस लेने का। यानी मेरा मतलब है फंड इनको हर तरीके से आने वाला है। आने वाले टाइम में इन्वेस्टर्स, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स भी इसमें एंट्री करेंगे और प्रमोटर्स दोनों करेंगे ही करेंगे, और जो पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं उनका भी कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट होगा। बस थोड़ा सा पैनिक यहाँ पे यही हो रहा है कि ये कई दिनों से 15 थ्रू 16 के बीच में मतलब लटकाए पड़ा हुआ है। ये अभी इसको 17-18 के आसपास फ्लोट करना चाहिए जिस तरीके से, लेकिन क्या है ना, बिकवाली का प्रेशर इतना ज़्यादा चढ़ा हुआ है कि लोग इसको चढ़ने ही नहीं रहे। भागने की कोशिश तो कर रहा है, बट लोगों की वजह से ये अभी ऊपर नहीं भाग रहा है। जब तक इसमें सॉलिड सॉलिड मतलब मेरा है कि प्रमोटर्स की तरफ से जब तक कदम नहीं उठाया जाएगा, तब तक जो बिकवाली करने वाले लोग हैं, जो सेलर्स हैं, उनका कॉन्फिडेंस नहीं टूटेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो रविंद्र टक्कर जी ने ये भी कहा था कि मार्च 2022 के एंड होने से पहले पहले ये सारी डील्स कंक्लूड हो जाएंगी। चलिए देखते हैं, मार्च 22 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, राइट। और फरवरी एंड से पहले पहले ये सारी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की जो ड्यूज़ हैं, ये अगर पे हो जाती हैं, तो मुझे लगता है कि ये 20+ में आपको दिखाई दे सकता है। देखिए 20+ तो ये जनवरी के 15 तक जाते जाते भी जा सकता है, 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ही जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो इंटेंसिटी है खबर की, वो कितनी ज़्यादा पॉजिटिव और कितनी ज़्यादा हाई है। तो मेरी बात समझ रहे हैं? सब कुछ उन्हीं चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। सो दैट्स वाई मैं आपसे यही बोलूँगा, पेशेंस रखिए, पैनिक मत करिए, क्योंकि पैनिक करने से कुछ मिलना है नहीं, और पेशेंस रखने से सब कुछ मिलना है। पेशेंस रखिए, मैं आपसे बार बार बोलूँगा, पेशेंस रखिए, डोंट बी पैनिक। ओके फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आगे आगे हम मिलते हैं आप लोगों से बात करते हुए। टिल देन टेक केयर।